टाउन थाना के अंतर्गत अभी देर रात्रि में गोलीबारी घटना हुई है जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों की मृत्यु जिसमें हो गई है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं आशुतोष शाही जी, उनकी डेथ हुई है और उनके एक अंगरक्षक हैं, निजी अंगरक्षक हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। बाकी के लोग अभी इलाजरत हैं और यहाँ पे पुलिस टीम कैंप कर रही है और जो भी संभावित जगह हैं और जो भी संभावित व्यक्ति हैं वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। आवाज़ तो सीधे कहे ना कि पटाखा चल रहा है, उसमें बाइक से था, 2 बाइक था। हमने पुलिस को फ़ोन किया लेकिन पुलिस को आने में आधा पौन घंटा लग गया। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर की। जी हाँ, थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा कि ये अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर क्यों कह रहे हैं। सच्चाई यही है कि इस प्रदेश के अपराध के गाथा पर अगर आप गौर करेंगे तो भले ही मुजफ्फरपुर में अपहरण जैसी घटनाएं उस तरीके से कभी नहीं घटी है, इसलिए जैसी घटना पटना में होती रही है, लेकिन अपराध के मामले में आज की तारीख में भी मुजफ्फरपुर का कोई सानी इस प्रदेश में नहीं है। जिस तरीके से कल रात एक बार फिर से 47 गरजा है और जिस अंदाज में गरजा है वो अंदाज उस अपराध की राजधानी की पहचान है। और सरकार जब जब मुजफ्फरपुर को लेकर थोड़ा रहम दिल होता है, 47 गरजना ही गरजना है। कुछ दिन पहले डिप्टी मेयर की हत्या हुई थी, याद होगा। चर्चित मेयर वहाँ के हुआ करते थे, डिप्टी मेयर भी रहे बाद में वो। और 47 सुर की भी हत्या हुई थी। उस हत्या में क्या हुआ, उसकी परिवार, पत्नी, मुख्यमंत्री से लेकर सब जगह मिलते रहे, लेकिन हत्यारे पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वहाँ अंडरवर्ल्ड है, अपराध का अंडरवर्ल्ड है वो। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जितना शांत दिखता है मुजफ्फरपुर वो उतना शांत नहीं है। बारूद के ढेर पर हमेशा बैठा रहता है मुजफ्फरपुर। एक दौर था जब कहा जाता था कि मुंबई में जो फैशन शो में जो साड़ी या सलवार या जो कपड़े आज लोग प्रसारित में आज आप देख रहे हैं, तीसरे दिन तो उस दौर में मुजफ्फरपुर और मुंबई ट्रेन हुआ करता था, तीसरे दिन वो मुजफ्फरपुर के बाज़ार में आपको वो साड़ी उपलब्ध हो जाया करता था। अपने आप में वो एक अलग तरीके का समाज भी वहाँ का है, एक अलग मिजाज का व्यक्ति भी आपको वहाँ मिलेगा। और एक दौर था जब बेगूसराय वर्सेस मुजफ्फरपुर चल रहा था, उस दौर में भी सैकड़ों स्टूडेंट मारे गए, अपराधी बने। मिनी नरेश, रामानंद सिंह, कितना नाम है अब गिने, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मतलब नाम आप गिनती चलते चले जाइए, आपको कहीं ठाड़ नहीं पाइएगा, एक से एक। पहली बार हम आपको बता दें कि इस प्रदेश में पहली बार 47 चला था मुजफ्फरपुर में ही। चंदेसर सिंह के बेटे की शादी या कुछ तिलक के समारोह में चंदेसर सिंह छाता चौक पे अपने रिसेप्शन के लिए जो तैयारी हो रही थी उसका ट्रैक पर सामान चढ़ा रहे थे, और कहा जा रहा है कि अशोक सम्राट 47 लेकर आए और पूरी मैगजीन खाली कर दी। पहली बार पुलिस भी जाना था कि कोई 47 अस्त्र होता है, और उस 47 का इस्तेमाल अशोक सम्राट ने किया था। और कहा यह जा रहा है कि मिनी नरेश की हत्या में चंदेसर सिंह का हाथ था, और इस वजह से वहाँ पहली बार मारा गया। और ये आप जान लीजिए, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो बिहार का, मुजफ्फरपुर के अपराधी के सामने सारे अपराधी बौने साबित होते थे। शहाबुद्दीन तक भी मुजफ्फरपुर में नज़र उठाने से बचते रहे अपने पूरे जीवन काल में। सूरजभान रामा सिंह का तो कार्यक्षेत्र ही रहा था एक दौर में मुजफ्फरपुर। सूरजभान जैसे जिस समय में उनकी तूती बोलती थी ना, उस समय में भी मुजफ्फरपुर पर नज़र डालने से परहेज करता था। इस प्रदेश के जितने बड़े अपराधी हुए हैं, जिसकी तूती बोलती हो,
उसका मुजफ्फरपुर की परिधि में कुछ नहीं चलता था। मुजफ्फरपुर की परिधि में उसकी हैसियत यही होती थी, अरे अब हम नाम उस तरीके से नहीं ले सकते हैं, अरे भनमा है रे, पंडवा है, साबुद्दीनवा का आदमी है रे, इस तरीके से बातचीत होती थी मुजफ्फरपुर में। दिखने में आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ का अपराध का एक अलग डायनामिक्स है। जितनी बड़ा व्यापारी मंडी, कपड़ों का सूता पट्टी मुजफ्फरपुर में है, बिहार में कहीं नहीं है। और सारा खेल उसी मंडी के इर्द गिर्द खेला जाता है, सारे चीज़ तय होता है वहीं से। पुलिस, बिहार के जितने बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जितने बड़े आईएएस अधिकारी हैं जिनका मुजफ्फरपुर से रिश्ता रहा है, सारा का ब्लैक मनी आपको सूता पट्टी में ही निवेश होता है। कितना बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो जिसका रिश्ता मुजफ्फरपुर से है, उन तमाम अपराधियों का पैसा उसी सूता पट्टी के मंडी में निवेश होता है। इसलिए सूता पट्टी की एक दुकान पर आपको कभी अपराधी भी बैठे मिल जाएंगे, और उस जिले के कभी कप्तान रहे वो भी बैठे हुए मिल जाएंगे। और जिसकी भी पोस्टिंग हुई मुजफ्फरपुर, जिस भी अधिकारी की पोस्टिंग हुई, आज भी उसका रिश्ता मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, समझे। आज भी उन अधिकारियों का रिश्ता मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है और सूता पट्टी से जुड़ा हुआ है। और बहुत अगर दिलखुश मिजाज के आदमी है तो वहाँ बहुत तरह के चतुर्भुज स्थान जैसा भी जगह है, उससे भी रिश्ता जुड़ा रहता है। तो ये उत्तर बिहार ही नहीं, इस प्रदेश का वो अपराध की राजधानी है। और अपराध की राजधानी की वजह सिर्फ सूता पट्टी ही नहीं है, जल संसाधन विभाग का बहुत बड़ा दफ्तर है जहाँ करोड़ों का टेंडर होता है। अब बताएं, वहीं का ना शंभू मंटू आके पटना में एनएचआई को मैनेज करता था। एनएचआई में कई बार गोली चला तो नहीं। इस प्रदेश में ठेकेदारी को लेकर मैनेज करने का जो परंपरा की शुरुआत हुई वो मुजफ्फरपुर से ही शुरू हुई है, और आज भी मैनेज होता है। चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, गाडा हो, पीडब्ल्यूडी हो, एनएचआई हो, जितनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं जो काम कर रही हैं, उस एजेंसी को मुजफ्फरपुर के अंडरवर्ल्ड को लेवी देना ही देना ही। इन दिनों गोविंदा चर्चा में है, जिसके बारे में पुलिस कह रही है कि इस हत्याकांड में भी गोविंदा ही है। शंभू मंटू की जोड़ी आजकल टूट चुकी है, ऐसा पुलिस का मानना है। शंभू का अलग अब कुनवा बदल चुका है। शंभू मंटू का एक दौर था जब एनएचआई में उसके नाम का डंका बजता था। मजाल नहीं है कि अब एनएचआई में कोई दूसरा आदमी टेंडर डाल दे बिना उसकी इच्छा के विपरीत। मेयर की भी हत्या में और इस हत्या में भी नाम कमोबेश उन्हीं लोगों का आ रहा है जिनसे जो एक वहाँ का अंडरवर्ल्ड है, और एक अलग तरह की अंडरवर्ल्ड वहाँ पे है। और इन दिनों तो ज़मीन के कब्जा को लेकर तो ज़बरदस्त खेला हर ज़िले में हो रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर का एक अपना अलग मिजाज है। राजधानी के करीब भी है और बहुत तरह के डेवलपमेंट का वो जगह भी है। दिनेश सिंह का एक अपना अलग रुतबा है। दिनेश सिंह के बारे में बोला जाता है कि उस दौर में वहाँ जो हैसियत रघुनाथ पांडे रखते थे, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, रघुनाथ पांडे के इच्छा के विपरीत वो कुछ नहीं करते थे मुजफ्फरपुर टाउन में। आज की तारीख में वही स्थिति दिनेश सिंह की है कि दिनेश सिंह के इच्छा के विपरीत परिंदा वहाँ पर नहीं मान सकता है। कोई भी बड़ा डील होगा तो उस डील में बिना दिनेश सिंह की सहमति का वो डील हो ही नहीं सकता है। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और ये जो अंडरवर्ल्ड का जो खेल है, कहा यह जाता है कि दिनेश सिंह के इच्छा के विपरीत तीनों वर्ल्ड में परिंदा पर नहीं मार सकता है। ये हैसियत वो बना चुके हैं। पत्नी लोजपा से सांसद, खुद जदयू के विधान पार्षद। राजनीतिक रूप से भी एक दौर था वो रघुवंश सिंह के वो चेला जाना जाता था। रघुवंश सिंह के पहचान ही था कि भाई दिनेश सिंह के यहाँ उनका आना जाना रहता था। अब वो गुरु हो चुके हैं। तो वो एक माहौल वहाँ पे है, एक अलग तरीके का साम्राज्य चलता है, जिस साम्राज्य को लेकर हर 2 साल 3 साल पर 47 गरजता है उस मुजफ्फरपुर में।
और गरजेगा तो उसका अंदाज इसी तरह बताइए। 3 आदमी मरा ऑन स्पॉट, किस तरीके से मारा गया है कि वकील के यहाँ वो गए थे और 15 मिनट के अंदर में सब कुछ हुआ है। और चौथा जो उनका गनर है वो भी पीएम पटना में एडमिट है, उसके भी बचने का चांस कम है। 3 हत्या। इसी तरीके से मेयर को जब मारा गया था तो अंदाज वही था। एक दौर था, आप समझिए, वो दौर था जिस समय में विपिन सिंह के नामों की चर्चा खूब होती थी। उस समय में भी समीर जो मेयर है और विपिन सिंह, ये तमाम लोगों का एक अपना एक अलग सिंडिकेट चलता था। मतलब जयनगर, मधुबनी में जयनगर, और इधर आप चले जाइए मोतिहारी, छपरा, सिवान, सब जगह एक अलग तरीके का नेक्सस चलता था। और आज भी ये मान लीजिए ये जो घटना घटी है, एक मोतिहारी का भी डॉन है, आजकल काफ़ी चर्चा में है, उलझ गए राधा मोहन सिंह से, पकड़े गए पूरा आर्म्स के साथ। उसका भी कनेक्शन मोतिहारी से मुजफ्फरपुर से रहा, लेकिन मुजफ्फरपुर के डॉन की बादशाहत के सामने वो भी बाएं दाएं नहीं करता। याद होगा सीतामढ़ी का संतोष पाठक, याद है ना? वो भी एक अलग तरीके का साम्राज्य चलाता था, लेकिन मुजफ्फरपुर के सामने, डॉन के सामने उसकी एक नहीं चलती थी, क्योंकि आर्थिक रूप से मुजफ्फरपुर इतना ज़्यादा मजबूत है कि अपराध जगत के जो वर्ल्ड है उसको कहीं दूसरे जगह हाथ पैर फैलाना नहीं पड़ता है। टेंडर मैनेज करना है और ज़मीन के कारोबार को कंट्रोल में रखना है, बस इसी 2 चीज़ें से इतनी आमदनी है कि जिसको आप सोच नहीं सकते कितने बड़े स्तर पर वहाँ ये कारोबार होता है। एक दौर था जब वहाँ बेगूसराय वर्सेस मुजफ्फरपुर चलता था। अब बेगूसराय की वहाँ कोई वजूद नहीं रहा। अब जो भी है मुजफ्फरपुर वाले, और अपने अपने तरीके से वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करके रखते हैं। और जब कभी सरकार कमज़ोर एसपी को भेजता है, घटनाएं और बढ़ जाती हैं। और मुजफ्फरपुर में छोटा मोटा घटना नहीं घटता है, मोटरसाइकिल छीन लिया, अगले लूटेगा भी बैंक तो बड़ा बड़ा लूट। लेकिन जयकांत अपने कार्यकाल में उन तमाम अंडरवर्ल्ड को तो मुजफ्फरपुर जरूर छुड़ा दिया था। ये एसपी थोड़ा नरम दिल के हैं, या यूँ कहें नरम खून वाला आदमी है, कुछ दूसरा हिसाब किताब भी रखते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी इनका अलग नज़रिया है। मुजफ्फरपुर में अगर ये खेल शुरू हो जाए तो मुजफ्फरपुर संभलेगा? वहाँ तो एसपी ऑफिस के सामने में जाकर तरतरा देने वाला अपराधी सब है। तो उसका एक अपना अलग डायनामिक्स है कि अगर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अगर कुछ हुआ तो कंट्रोल करना मुश्किल है मुजफ्फरपुर को। और संयोग देखिए कि हम लोग जिस समय में कॉलेज में पढ़ते थे, एलएस कॉलेज में, ये भट्टी साहब ट्रेनिंग आईपीएस बन के गए थे। और पहली बार बिहार के स्तर पर जो हमारे डीजीपी हैं उनके बारे में चर्चा हुई कि अपराधियों को बर्फ़ के सिल्ली पर बिठाकर पीटते थे। उस दौर में भी अपराध चरम पर था। उस समय में तो और हॉस्टल सब में जो है सो अपराधी भरा रहता था। एक चुनौती के रूप में भट्टी साहब लिए थे। अब देखना ये है इस घटना के बाद भट्टी साहब का वो ज़मीर जगता है कि नहीं, ये देखने वाली बात। क्योंकि ये जब से डीजीपी बने हैं, कहा तो यही जा रहा है कि जिस भट्टी को बिहार ने देखा वो भट्टी तो ये है ही नहीं। और जिस उम्मीद से सरकार इनको डीजीपी बनाया, यही सोच के बनाया होगा कि भाई भट्टी साहब का एक अपना अलग इमेज रहा है। लेकिन हमें लगता है कि सरकार भी निराश है और इस प्रदेश की 15 करोड़ आबादी भी इनसे निराश है। फ़ोन पर नहीं उठाएंगे, कोई घटना होगा तो घटना को लेकर जो संवेदनशीलता दिखनी चाहिए वो संवेदनशीलता कहीं दिखती नहीं है। ऐसे में अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर में 47 गर्जा है। तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में एक अलग तरीक़ों की, देखिए मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं है कि आप मार दिए तो फिर आप सुरक्षित हैं। आपको हमेशा 47 उठाए रखना है, क्योंकि कोई न कोई फिर दूसरा गोविंदा पैदा ले लेगा जो कहीं कहीं डिस्परेट की तरफ 47 चला सकता है। ये जो 47 चला है समीर के मामले से ही जुड़ा हुआ ये 47 भी है।
और ये तैयारी जिस तरीके की चल रही थी, वो तैयारी भी उसके बदला लेने की तैयारी चल रही थी, और बदला लेने की तैयारी में बहुत कुछ हो भी चुका था। और ये व्यक्ति शाही बड़ी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था मुजफ्फरपुर में। अंडरवर्ल्ड के लिए एक नई चुनौती के रूप में शाही उभरा था, तो इसको रास्ते से हटा दिया। लेकिन मुजफ्फरपुर की धरती अपराधियों का वीर भूमि है। फिर 1-2 महीने में कोई दूसरा पैदा ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और पैदा लेगा तो वो भी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में राजधानी अपराध की मुजफ्फरपुर जगी है, तो सावधान हो जाइए भट्टी साहब, क्योंकि 47 गर्जा है तो 56 भी गर्जेगा मुजफ्फरपुर में। इतिहास यही रहा है मुजफ्फरपुर के। उम्मीद है भट्टी साहब चलाएंगे विशेष ऑपरेशन, नहीं तो फिर बिहार में क्योंकि भाई अपराध अंडरवर्ल्ड का देखा देखी बहुत कुछ होता है ना। अभी तो शराब में लगा हुआ है सब, ये अलग बात है, ज़मीन में लगा हुआ अलग बात है, लेकिन अगर ज़मीन कारोबार में भी 47 का इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो फिर बिहार के सुशासन को लेकर जो चर्चा होती है, उस सुशासन पर सवाल खड़े होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं।